Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that in the given figure ABCD is a parallelogram. Find the values of x, y and z. Now let's see the options. Option A 29 degree, 73 degree, 102 degree. Option B 23 degree, 78 degree, 95 degree. Option C 23 degree, 23 degree, 109 degree, and option D 29 डिग्री 78 डिग्री 79 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ये जो फिगर गिवन है ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इन पैरेललोग्राम। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो फिगर गिवन है इसमें ए बी क्या है, हमारे पास ये पैरेलल होगी सी डी के। ए बी यहाँ पर पैरेलल होगी सी डी के, या फिर हम कहेंगे डी सी के। और यहाँ पर हमारे पास ये जो ए सी है ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या है यहाँ पर, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के, ए सी डी के। बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर हम कहें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल आए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल बी ए सी की अगर हम देखें तो एंगल बी ए सी क्या है, तो एंगल बी ए सी है 29 डिग्री, और एंगल ए सी डी जो है हमारे पास ये है एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 29 डिग्री, ये हमारे पास एक्स है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। तो हमारे पास जो ट्राइंगल सी ओ डी है, इन ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, तो एंगल क्या क्या हैं, एक है एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल सी ओ डी, ये तीनों एंगल का सम क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो एंगल ओ सी डी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये एक्स है। तो एक्स क्या आया है हमारा, ये है यहाँ पर 29 डिग्री। फिर प्लस एंगल सी डी ओ, तो एंगल सी डी ओ क्या है हमारे पास, ये है वाई, तो ये आएगा वाई। प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी जो है हमारे पास ये है 78 डिग्री, तो ये आया 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम इन्हें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें 180 डिग्री से, तो क्या आएगा, वाई हमारा वाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री माइनस 29 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 73 डिग्री। इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी है, सी ओ बी है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये लीनियर पेयर है, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। या फिर हम कहें कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर है हमारे पास, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल डी ओ सी जो है वो क्या है, यहाँ पर एंगल डी ओ सी है हमारे पास 78 डिग्री। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ से 78 डिग्री प्लस एंगल सी ओ बी, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो हमारे पास एंगल सी ओ बी हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, तो एंगल सी ओ बी आ गया हमारे पास 102 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल सी ओ बी है।
और एंगल सी ओ बी अगर हम देखें तो ये हमें क्या गिवन है यहाँ पर जेड। तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 102 डिग्री। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स क्या आया था, एक्स आया था 29 डिग्री, वाई आया है हमारे पास यहाँ पर 73 डिग्री और जेड आया है 102 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।